नेशनल हाईवे 927A पर बढ़ते सड़क हादसों और असमय काल का ग्रास बनते निर्दोष लोगों के जीवन को बचाने के संकल्प के साथ दीप होंडा सर्विस पॉइंट के चिराग मेहता द्वारा शुरू किया गया जान है तो जहान है अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसी कड़ी में ये जागरूक कारवा गलियाकोट क्षेत्र के चित्री बड़गी पहुंचा, जहां आयोजित विशेष कार्यक्रम में चिराग मेहता के प्रयासों की जमकर सराहना की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर चिराग मेहता ने एक भावुक अपील करते हुए साझा किया कि वागड़ क्षेत्र में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं ने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया था। कई परिवारों को उजड़ते देख उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसा अभियान चलाएंगे जिससे जन जन तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचे। मेहता ने बताया कि उनका ये सपना आज साकार हो रहा है और इस मुहिम को तब और अधिक संबल मिला जब पवन पंड्या, कवि मयंक मीत, छत्रपाल छत्र शिवाजी और एकता समाचार के डायरेक्टर राजूभाई शेख बर्तनवाला जैसे प्रमुख व्यक्तित्व इस नेक कार्य से जुड़े। चित्री में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में थाना प्रभारी रतनलाल, प्रधान जयप्रकाश पारगी, पुलिस हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह और उप प्रधान कमलाबाई सहित कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। अभियान के मुख्य सूत्रधार चिराग मेहता की दूरगामी सोच की प्रशंसा करते हुए थाना प्रभारी रतनलाल ने कस्बे वासियों से यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट बांधने और दुपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का आह्वान किया। चिराग मेहता ने कार्यक्रम के दौरान भविष्य की अपनी बड़ी योजना का खुलासा करते हुए कहा कि वागड़ क्षेत्र में मिली इस अपार सफलता और लोगों के जुड़ाव को देखते हुए वे अब इस जान है तो जहान है अभियान को पूरे राजस्थान स्तर पर ले जाने और प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा की अलख जगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधान जयप्रकाश पारगी ने उपस्थित ग्रामीणों को यातायात नियमों की पालना करने की शपथ दिलाई और अभियान की ओर से सुरक्षा की दृष्टि से 10 हेलमेट का वितरण भी किया गया। चिराग मेहता के इस निस्वार्थ सेवा भाव और सड़क सुरक्षा के प्रति उनके समर्पण से प्रभावित होकर नोमान कंप्यूटर के समद शेख ने मेहता और उनकी टीम के सदस्यों को मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन किया। आज ये अभियान न केवल लोगों को जागरूक कर रहा है, बल्कि चिराग मेहता के नेतृत्व में विभिन्न नेताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक सुरक्षित सड़क संस्कृति की नींव भी रख रहा है। ये जो चिराग जी हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा संकल्प लिया और एक अभियान के रूप में ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम का वास्तव में व्यापक रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा और काफ़ी लोगों इससे जागरूक होंगे और जागरूक होने से कहीं इस एरिया के जो लोग हैं, जिन युवाओं की अकाल अचानक दुर्घटनाओं से मौतें हो रही है, उनमें कमी आएगी और कहीं कहीं अपने क्षेत्र का के लिए अच्छा रहेगा। और इसके लिए चिराग भाई और उनकी टीम को काफ़ी अच्छे प्रयास हैं। इनके लिए उनका काम काफ़ी सराहनीय है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यहाँ जो इस क्षेत्र के जो भी रहने वाले नौजवान युवा हैं, यहाँ के जो भी हैं, उनसे यही अपील करता हूँ कि आपकी जीवन आपके लिए बहुत अमूल्य है, आपके परिवार के लिए बहुत अमूल्य है और आपकी परिवार के लिए पूरी दुनिया है। आपके बगैर आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, उसका ध्यान में रखते हुए हमेशा वाहन चलाएं, तो आप इन चीज़ों से काफ़ी बच सकते हो और दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। सरपंच साहब हमारे बीच है, सरपंच साहब बताइए आज आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ है। आज के ये जान है तो जहान है इस कार्यक्रम में पहले तो एकता समाचार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस कार्यक्रम को ये यहाँ पर आयोजन किया गया आयोजन किया गया उनको मेरा धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जनता के लिए बहुत ये सुरक्षा और सड़क सुरक्षा और जान है तो जहान है ये वाला अभियान निकला है, वो बहुत अच्छा है क्योंकि आए दिन बहुत दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बार बार हर दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इसलिए ये हेलमेट यहाँ पर वितरण किए, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये हमारे परिवार के लिए भी है और हमारे खुद के लिए भी है, ये पुलिस प्रशासन के लिए भी नहीं है। वो पुलिस प्रशासन वो अपने परिवार के लिए कर रही है, उनके लिए नहीं कर रही है। वो जो अपने यहाँ पर दुर्घटना हो रही हैं वो बार बार हम सब देख रहे हैं क्योंकि ये दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और अपने एरिया में ध्यान से अपने वाहन चलाए, 2 पहिया वाली 4 पहिया वाली ध्यान से चलाए और अपना परिवार संभाले। और इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और संबंधित मंच को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और एकता समाचार और मीडिया परिवार को भी मेरे चित्री से भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय। आज जो जान है तो जान है जो कार्यक्रम यहाँ हमारे चित्री
चौराहे पे जो रखा गया है, मैं सबसे पहले चिराग भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक अच्छा बीड़ा उठाया। इससे हमारे क्षेत्र में कई युवाओं की इस कार्यक्रम से जान बच सकती है और काफ़ी परिवार उजड़ने से बच सकते हैं। और ये जो अभियान है वो इन्होंने तो चलाई है, लेकिन हम सब क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं या हम जो बुद्धिजीवी हैं, हम सब का फर्ज है कि इस बात को हम आगे तक ले जाएं, हर गांव तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि हर वाहन चलाने वाला सतर्क रहते हुए वाहन चलाए और अपनी स्पीड कम करते हुए धीरे धीरे वाहन चलाए। यहाँ से मान लो सागवाड़ा जाएगा तो सागवाड़ा जाने में वो स्पीड चलाएगा तो 2 या 3 मिनट ही आगे जा सकता है, इससे ज़्यादा पहले पहुँच नहीं सकता। तो आराम से चलेगा, घर से जल्दी निकले और समय पे पहुंचा तो घर से जल्दी निकल करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे। आज मान लो किसी घटना हो गई, परिवार का जो मुखिया है वो चला गया तो उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? उसका जो परिवार का मुखिया है उसके लिए पूरा सारा संसार है, अगर वो चला जाता है तो बहुत ही दुख होता है। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, वाहन अच्छी तरह से चलाएं, हम यातायात नियमों का पालन करें और हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमें अभियान लेकर, सरकार के द्वारा जो अभियान होता है उनको लेकर आता है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए और हम सब यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं। अब मैं चिराग भाई से रूबरू करवाता हूँ। चिराग भाई, आपके दिमाग में कहाँ से आया ये जो आप जगह जगह आपका धंधा पानी छोड़कर, हमने देखा है कि आपको फुर्सत नहीं मिलती है आपके, मगर आपने ये जो बीड़ा उठाया है, बताइए इसके बारे में। मैं तो एक माध्यम हूँ, ऊपर वाले ने मुझे प्रेरणा दी और मेरे दिमाग में ये आया। आदरणीय डिप्टी साहब रूप सिंह जी राठौड़ साहब और सागवाड़ा सीआई साहब मनीष जी खोईवाल, हम तीनों ने बैठ के इसका खाका तैयार किया था। उसके साथ में हमारे पवन जी पंड्या भी थे और हमने बैठ के ये मुहिम चलाई थी। और मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि ये अभियान इतना बड़ा रूप लेगा। अब तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं सारा छोड़ छाड़ के मैं पूरे राजस्थान में ये अभियान चलाऊं। और दूसरी बात, हमारे इस अभियान के माध्यम से पुलिस प्रशासन हर कार्यक्रम में आता है, हर गांव में आता है। उसके कारण से जो पुलिस वाले जो बोलते हैं, सीआई साहब हो, चाहे एएसआई साहब हो, चाहे एसआई साहब हो, कोई भी आके बोलते हैं, तो लोगों के दिलों में पुलिस के प्रति जो भावना थी वो भी स्पष्ट हो गई कि पुलिस हमारे साथ है। पुलिस किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है, पुलिस चालानों के लिए नहीं है। पुलिस के इतने कार्य रहते हैं, उनकी लिखा पढ़ी इतनी रहती है, वो सब छोड़ के अगर पुलिस हमें पूरा झपटा 2-2 घंटे हमारे साथ में अगर खपाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आदरणीय रतनलाल जी सीआई साहब का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और चित्री और बड़गी जो एरिया हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे सजग सीआई साहब मिले हैं, क्योंकि उन्होंने हमको सामने आगे रह के हमको बुलाया कि आप भाई साहब हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम करो। चाहे कार्यक्रम में 200 लोग आए, 150 लोग आए, लेकिन ये सोशल मीडिया, अहम सच, एकता समाचार और राजस्थान पत्रिका के माध्यम से ये पूरे राजस्थान में फैलेगा और इनकी सोच को भी मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद। अब इस जान है तो जहान का नाम देने वाले हमारे पवन जी हमारे बीच है। मैं पवन जी के बारे में कहना चाहूँगा, ये शारीरिक शिक्षक है, मगर शिक्षक होते हुए भी ये हर जगह, आज 22 फरवरी से ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इतने दिन तक ये जगह जगह कार्यक्रम चल रहा है, बताइए। बिल्कुल राजू भाई, 22 फरवरी से ये कार्यक्रम का शुभारंभ अपन ने, आप भी थे उसमें, जेठाना के लक्ष्मी नारायण प्रांगण से किया था। और आज 11 मार्च आते आते ये 13वां गांव हम कवर कर रहे हैं। वैसे बड़गी हमारे प्लानिंग में नहीं था, लेकिन यहाँ के सजग सीआई साहब आदरणीय रतनलाल जी जेठिया साहब ने हमारी टीम से कांटेक्ट किया और ये कार्यक्रम यहाँ करने के लिए हमसे समय मांगा। और हम तो चाह ही रहे हैं, जैसा कि जेठिया साहब कह रहे थे कि ये दौर हम आगामी समय में स्कूल और कॉलेजों में चलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल सर, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि युवा इस स्लोगन को समझे, जान है तो जहान है। आज का युवा जोश और होश से भरपूर है, लेकिन कहीं न कहीं वो छोटी सी लापरवाही से अकारण मृत्यु का शिकार बन रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि किसी घर का चिराग असमय ना बुझे। और जैसे कि हमने शुरुआत की थी, वो कहते हैं कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लेकिन जो लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया। और आज इस कारवे में हमारे साथ गलियाकोट प्रधान आदरणीय पारगी साहब भी मौजूद है, पूर्व साथ ही उप प्रधान मैडम भी साथ है, सरपंच महोदय भी हमारे साथ है और पुलिस प्रशासन तो शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम सब मिलकर वागड़ को दुर्घटना मुक्त करने का जो सपना देख रहे हैं, निश्चित रूप से साकार होगा। इस आशा और अभिलाषा के साथ मीडिया का भी बहुत बहुत आभार, राजू भाई शेख के साथ, हम सच के अनिल अंचल भाई और राजस्थान पत्रिका, हम सब मिलकर ये
जो जहान है उसको निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत बनाएंगे और हमारे सपनों का भारत हम स्वर्णिम युग में वापस लाना चाहते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारा युवा हादसों से बचेगा, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। अब रईस भाई हमारे बीच है जो एक दो शायरी हर समय कहते हैं, आज भी जान है तो जहान के बारे में कोई शायरी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई। आज जान है तो जहान है प्रोग्राम के माध्यम से हमारे चिराग भाई और पवन जी जो गामड़ा के हैं और सभी यहाँ पर हमारे सीआई साहब मौजूद हैं, ये प्रोग्राम चलाया, बहुत ही अच्छा लगा, मेरे को बहुत पसंद आया। और ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि भाई किस तरीके से एक माँ बाप के लिए जो है ना उसका बेटा हो या बेटी हो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और बड़ा होकर के हमारा जो भविष्य बनेगा, मतलब जो है ना हमारा आधार बनेगा। तो मैं यहाँ के हमारे इस क्षेत्र के युवाओं से ये आह्वान करना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज पूरे गलियाकोट की तरफ से और मेरी तरफ से, कि हमारा ही नहीं, हमारे मतलब खुद का ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के बारे में, भविष्य उनके बारे में सोचें कि मैं अगर ज़रा सी भी लापरवाही करूँगा और अगर कुछ मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि वाहन धीरे चलाएं, वाहन धीरे चलाएंगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक शेर पेश करना चाहूँगा इस मौके पर कि एक माँ बाप के लिए जो है ना वो उसकी औलाद कितनी इम्पोर्टेंट होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो उस पर एक शेर पेश करना चाहूँगा कि बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने ये सफ़र क्यों अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने, बेटा और बेटी जब मौजूद नहीं होते हैं उस पर ये शेर कि तुम्हारे बिन न जाने ये सफ़र क्यों अच्छा नहीं लगता, ज़माने भर की नेमतें घर में मौजूद हों लेकिन, पैसे वाला हो बहुत बड़ा, ज़माने भर की नेमतें घर में मौजूद हों लेकिन बेटी या बेटा अगर घर में ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता, बेटी या बेटा अगर घर में ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बार सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार और फिर से सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि वाहन सिर्फ धीरे धीरे चलाएं, इसमें आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। मनोज भाई सामरिया हमारे बीच है जो हर समय प्रशासन के साथ भी रहते हैं और हर कार्यक्रम में रहते हैं। मैं तो सभी मंच को नमन करता हूं और ये मुहिम चलाई है बहुत अच्छी है भाई साहब ने। और हमारी यहाँ बड़गी चित्री पूरा गलियाकोट सर्कल की हमारी सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और ऐसे ही मुहिम चलाते रहे आगे, और आगे ऐसे ही आपका सब आशीर्वाद मिलता रहेगा। नोमन कंप्यूटर भाई समझ जी बताइए, आपने हम सभी का स्वागत किया है। बहुत अच्छा लगा चिराग जी और पूरी टीम और पुलिस प्रशासन और मीडिया ग्रुप का कि सभी के सहयोग पहल से यहाँ के क्षेत्र के युवाओं के लिए एक अच्छा जागरूकता का अभियान चलाया है। क्योंकि मैं सबसे यही कहूँगा कि सीट बेल्ट का उपयोग करें, हेलमेट पहने और साथ में डीपर का, रात के समय में खास करके डीपर का भी उपयोग किया जाए, है ना। तो इस तरह से ये अभियान चला गया। और इसके लिए मैं चिराग जी के लिए एक शायरी पेश कर रहा हूँ कि चिराग जी, आप जो अभियान शुरू किया है उसके लिए कि अपनी आँख में खुद गर्जी का पानी जिंदा रखिए, किरदार तो आते जाते रहेंगे, कहानी जिंदा रखिए। किसी दरिया के समंदर की दास्तान लिख रहे हो तो हवाओं का रुख तो बदलता रहेगा। आप चिराग जी लहरों की रवानी जिंदा रखिए, लहरों की रवानी जिंदा रखिए। धन्यवाद। अंत में कमला भाई आभार व्यक्त करेंगे। आज जान है तो जहान का जो अभियान यहाँ बड़गी चौराहे पे रखा है, पहले तो मैं सबसे पहले एकता समाचार, अहम सच, राजस्थान पत्रिका को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो जहान का जो अभियान चलाए हैं तो हमारे युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हेलमेट रख करके गाड़ी चलाएं, धीरे गाड़ी चलाएं और गाड़ी स्पीड में ना चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त उस पर दो तीन सवार होके इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं और ओवरटेक करते हैं तो एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। एक्सीडेंट में माँ बाप की जो झलक है वो टूट जाती है, उसका घर टूट जाता है और बेचारे माँ बाप गरीब होते हैं। और ये जो बाइकें बड़ी बड़ी लाके चलाते हैं, मैं युवाओं के यही कहना चाहूँगी कि आप धीरे से गाड़ी चलाएं और सावधानी रखें और हेलमेट रख कर चलाएं, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बेचारे मर जाते हैं। बहुत सारे यहाँ एक्सीडेंट हैं। तो अपने यहाँ जो अभियान चलाएं, पहले तो मैं चिराग भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो
इनके दिमाग में ये जो बात ला कर के ने जहाँ ये आज इनका 13वां गाँव है और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सभी युवाओं को पहले यही कहना चाहूँगी कि गाड़ी धीरे चलाएं, हेलमेट लेके चलाएं और बड़ी गाड़ियों में सीट बेल्ट लेकर चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार महोदय ने राजू भाई, अनिल जी, हमारे महेश जी, वावसार जी, सब ने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और आज ये कार्यक्रम को पूरा आपने कवरेज किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज एक जन आंदोलन की तरह ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग चल रहा है। आप ऐसे ही सहयोग चिराग भाई को और उनकी पूरी टीम को, इस क्षेत्र को ऐसे ही करते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मैं हमारे कवि महोदय, दोनों कवियों को बुलाना चाहूँगा। प्रधान जी, 22 फरवरी से ये हमारे साथ है, दोनों कवि। भाई बताइए। ये जान है तो जहान अभियान हम 22 फरवरी से हमने शुरू किया है। भाई चिराग भाई और हमारे राजू भाई और भाई हमारे अनिल जी अंचल, इन सब ने हमने मिलकर ये जान है तो जहान अभियान शुरू किया है। तो हमारा एक ही संदेश है कि वाहन चलाते समय, मैं कविताओं के माध्यम से संदेश देता हूँ कि वाहन चलाते समय अपने को पूरी सावधानी रखनी है और आपको रखनी है और आपके परिवार को भी कहना है कि भाई तू हेलमेट पहन के जा, तेरे को ये व्यवस्थित चलानी है। और विशेष उसको नशा करता है तो उसको नशा करके गाड़ी नहीं देनी है। ये हमारा संदेश है और हमारे चिराग भाई ने ये बीड़ा उठाया है। हम साथ में, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम यहाँ तक कि हम माँ सरस्वती की कृपा है हमारे पर। हम कहीं पे भी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो हम पैसे लेते हैं, पर हम चिराग भाई के साथ आज पिछले 13 दिनों से हम 13 कार्यक्रम किए। आज दिन तक एक भी राशि हमने ली नहीं है। मेरा छोटा भाई छत्रपाल भी मेरे साथ है। तो इस मुहिम में हमारा कुछ अंश, हमारी कविताओं से एक भी व्यक्ति बच जाएगा तो हमको खुशी होगी, उनकी दुआएं हमको मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।